जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज जिस विषय पर मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो आज मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि आपका ज्योतिष को लेकर के, इस दुनिया को लेकर के, सनातन को लेकर के, ईश्वर को लेकर के जो आपका दृष्टिकोण है वो निश्चित तौर पर बदल जाएगा। सनातनियों, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझिए। जब हम बात करते हैं इस संसार के अंदर कि हर तरफ न्यायिक व्यवस्था हो, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, हर व्यक्ति जो जिस चीज का अधिकारी है उस तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, तो यहां एक मैकेनिज्म काम करता है। इस ब्रह्मांड का सातवां आयाम एक्टिव होता है, जिसे हम कहते हैं शनि का आयाम, यानी सेवेंथ डायमेंशन। सेवेंथ डायमेंशन जो होता है वो इस धरती पर एक संतुलन को बनाने का काम करता है, और इसे हम शनि के द्वारा देखते हैं, और इसीलिए शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। लेकिन शनि तो एक ही है इस ब्रह्मांड में, लेकिन हम 800 करोड़ लोगों के जीवन में शनि की अलग अलग व्यवस्था है। यानी किसी का शनि किस राशि में कितने डिग्री पर है, किस कॉम्बिनेशन के साथ है, ये परिस्थिति तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं? क्योंकि जितना हमने इस शनि तत्व के साथ बेहतर तालमेल बिठाया है, उतना ही हमारा ये शनि का तत्व हमें बेहतर पोजीशन में मिलता है। अब बात आती है कि जिनका ये शनि तत्व खराब होता है, और मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो, और वह एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपका शनि खराब है, तो पहली गलती तो यही होती है कि हम कहते हैं कि आपका शनि खराब है, जबकि वास्तविकता ये है उस व्यक्ति ने अपने शनि तत्व को खराब किया है। लेकिन हम उल्टा क्या बोलते हैं, आपका शनि खराब है। यानी यहां भी खराब शनि है, खराब हम नहीं है। गलती हमने नहीं की है, ये तो हमें ही शनि खराब मिला है, और अब उनके पास जादू की छड़ी है, अब वो शनि को ठीक कर देंगे। तो क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता है कि एक ही शनि है और 800 करोड़ लोग हैं, और हर व्यक्ति का शनि अलग अलग तरीके से काम कर रहा है? तो शनि तो एक है, लोग हम अनेक हैं। तो हमने उस शनि तत्व के साथ क्या किया है, इसके आधार पर हमें शनि की वो परिस्थिति मिल रही है। तो पहले अपने विचार को हमें यहां ठीक करना होगा। अब बात आती है कि जब मान लीजिए हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरा शनि तत्व खराब है, अब मुझे इसे कैसे ठीक करना है, तो यहां अगला स्टेप आता है जहां कहा जाता है कि आप किसी गरीब भूखे भिखारी की मदद कीजिए। अब जब सेकंड स्टेप ये लागू होता है कि हाँ, हमें किसी की मदद करनी है, तो फिर हम अपनी क्रियाओं को किस रूप में लेते हैं? एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, कुछ बिस्किट के पैकेट रख लिए, कहीं ऐसी जगह पहुंचा जहां खूब सारे भिखारी हैं, शीशा नीचे किया और गाड़ी में से बिस्किट के पैकेट देना शुरू किया। अब बाहर जो लोग खड़े हैं, जो भिखारी हैं, उनमें छीना झपटी शुरू हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे वो व्यक्ति कहां फंस गया है। शीशे को थोड़ा ऊपर करेगा, इतना सही खोलेगा जहां से वो बिस्किट का पैकेट बाहर जा सके। गाड़ी में बैठा बैठा ही उनको बिस्किट के पैकेट दे रहा है। दे दिए जितने लाया था, उसके बाद आगे चल दिया। उसे लगा कि आज उसने शनि का उपाय कर लिया। कहीं मंदिर में गया, जाकर के बाहर वहां 10-20 रुपए सरसों का तेल खरीदा और ले जा करके शनि के ऊपर डाल दिया। कुछ पैसे चढ़ा दिए, एक दीपक जला दिया और आ गया, और उसे लगा कि उसने शनि का उपाय कर लिया। किसी गरीब को देखा, 10-20-50 रुपए दे दिए, उसे लगा कि उसने शनि का उपाय कर लिया। अब इंतजार कर रहा है कि उसका शनि ठीक होगा तो उसके जीवन में अब रिजल्ट बदलेंगे। तो क्या आपने ईश्वर को इतना सस्ता समझा है कि आपके कुछ बिस्किट के पैकेट से वो आपके कर्म माफ कर देगा? वो आपके 20 रुपए के तेल के पीछे
आपके कर्म माफ कर देगा, या आपने 10, 20, 50 रुपए किसी गरीब को दे दिए और वो आपके कर्म माफ कर देगा? क्या आपने उसके मैकेनिज्म को, ईश्वर के मैकेनिज्म को इतना सस्ता समझा है? तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? तो क्या ये जो उपाय बताए गए हैं, ये ठीक नहीं है? ये नहीं करने चाहिए थे? अगर बताए जा रहे हैं तो क्या वो गलती कर रहे हैं? अगर वो सही कर रहे हैं, तो फिर इन उपायों के बारे में मैं ऐसी व्याख्या आपके सामने क्यों रख रहा हूं? तो सनातन एक बात को समझिए, यहां भी आप एक गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि आप इन उपायों को जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वास्तव में इन उपायों का दृष्टिकोण वो है ही नहीं। ये उपाय आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप उस परिस्थिति में जाएं जिन परिस्थितियों को आपने नजरअंदाज किया है। आपके भीतर वो बात आए, आपके भीतर वो विचार पैदा हो जो आपको ये समझने के लिए मजबूर करे कि वास्तव में अन्याय होता क्या है। जब आप कुछ बिस्किट के पैकेट रखकर बैठे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, बाहर देने लगे और इतनी सारी भीड़ आपके वहां आसपास आने लगी, तो आपके मन में एक बार भी ये प्रश्न क्यों नहीं आया कि मैं तो इतनी संपन्नता के साथ अपनी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन वास्तव में तो बाहर की जिंदगी जब मैं देख रहा हूं, तो ये तो एक बिस्किट के पैकेट के लिए भी, यानी एक छोटे से भोजन के लिए भी किस स्थिति में है। तो क्या मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे मैं समाज के अंदर जो स्थिति है इसमें बदलाव ला सकूं? अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, मंदिर में आपने 10-20 रुपए का तेल लिया और चढ़ाया, तो वहां आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि यहां तो पत्थर रखा हुआ है और उस पर तेल चढ़ाया जा रहा है, आसपास बहुत से भिखारी बैठे हैं, ये ऐसा माहौल, जबकि मंदिर तो बहुत भव्य होते हैं, वहां की शोभा तो बहुत अलग होती है, बहुत से नियम कायदे होते हैं, बहुत सुंदर प्रतिमा होती है, पुजारी होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, लेकिन यहां तो उसके बिल्कुल विपरीत एक केवल शिला है और उस पर भी वो चढ़ाया जा रहा है जो किसी भी तरह से देखा जाए तो किसी भगवान के लिए, किसी देवी देवता के लिए वो चीज तो ठीक नहीं है। आप 56 भोग लगाएं, समझ में आती है, लेकिन आप तेल चढ़ा रहे हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था है यहां शनि के द्वारा की गई जो हमें कुछ समझने के लिए प्रेरित कर रही है कि आखिर अगर ईश्वर मंदिरों में है, भव्यता में है, तो फिर यहां ईश्वर की अवधारणा कैसे सच हो रही है? ये मैकेनिज्म आखिर काम कर कैसे रहा है? क्या आपके भीतर ये विचार आता है? आप जब किसी को 50 रुपए दे रहे हैं, आपने सोचा कि आपने किसी की मदद कर दी, क्या उस 50 रुपए से उस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी? क्या उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? अब इस बात को जरा दूसरे तरीके से समझिए। आपको कहा गया था किसी गरीब भूखे भिखारी की मदद कीजिए। आपको यह नहीं कहा गया था कि आप किसी गरीब भूखे भिखारी को कुछ खाने की चीज दे दें, इसी से आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो अब यहां जब आपको कहा गया कि मदद कीजिए, तो मदद का मतलब क्या होता है? आप अगर देख रहे हैं कि कहीं चौराहे पर आप खड़े हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे भिखारी आपको वहां मिलेंगे, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप भिखारी की मदद कर रहे हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन आपको उस चौराहे पर फिर वही आदमी मिलेगा। आप महीने भर तक उस चौराहे से निकलिए, आपको वो व्यक्ति भीख मांगता हुआ ही नजर आएगा। तो क्या उसकी मदद करके आप अपना कल्याण कर रहे हैं, या उस व्यक्ति को आप भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं? उसको पता है कि इस चौराहे पर मैं खड़ा रहूंगा, शाम तक इतने रुपए तो मुझे मिल जाएंगे, मेरा काम तो चलता रहेगा। तो आपने उसकी परिस्थिति में ऐसा कौन सा बदलाव कर दिया जिससे उसकी जिंदगी सुधर गई? अगर उसकी जिंदगी नहीं सुधरी, तो फिर उसकी इस उपाय से, यानी आप जो उपाय कर रहे हैं, उससे आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? तो क्या आप जिसे भिखारी समझ रहे हैं, क्या वास्तव में वो भिखारी है, या भिखारी तो कोई और है? अब इस मैकेनिज्म को समझिए।
जिसे हम भिखारी समझ रहे हैं वो आदतन भिखारी है। उसका काम है भीख मांगना। लेकिन समाज में जो वास्तव में भिखारी हैं, उनके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। वो भिखारी है नहीं, लेकिन उन्हें भिखारी बना दिया गया। एक गरीब इंसान अपने लिए इलाज के लिए तरस रहा है, सिस्टम का मोहताज है, उसे भीख मांगने पर हम मजबूर कर रहे हैं। यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो उसे चाहिए, वो उसके लिए सरकारों के आगे भीख मांग रहा है। धनाढ्य लोगों की रहमत पर वो जिंदा है। क्या आपने उसे भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया? एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहता है, लेकिन शिक्षा का सिस्टम ऐसा है जहां सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही चयन होता है, तो क्या वो बच्चे उस सिस्टम में भिखारी बनकर अपने अच्छे भविष्य के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार के आगे, समाज के आगे? एक व्यक्ति जो पढ़ लिख करके, मोटी फीस दे करके, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर के कुछ डिग्री हाथ में लेकर आया है, अब वो रोजगार के लिए भीख मांग रहा है। क्या आपको ये स्थिति समाज में दिखाई दे रही है? ये वो भिखारी हैं जिन्हें हमने भिखारी बनाया है। अगर एक व्यक्ति को इलाज मिल जाएगा, वो दोबारा अस्पताल नहीं आएगा। एक बेरोजगार को अगर रोजगार मिल जाएगा, वो दोबारा बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, वो दोबारा उस भिखारी की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी ये वो भिखारी हैं जिन्हें इस सिस्टम ने बनाया है। और इस सिस्टम के अंदर कौन लोग हैं? हम ही तो हैं। जिसके पास जो जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है, और उसके इस काम के ना करने के कारण से समाज में एक ऐसा तबका जो अब सरकार के आगे ही भीख मांगने पर मजबूर है, एक धनाढ्य लोगों के आगे भीख मांगने को मजबूर है, और किसी की रहमत के लिए वो अब तरस रहा है। ये जो मैकेनिज्म हमने डेवलप कर दिया, तो सोचिए किसका शनि खराब हो रहा है। यहां हर उस व्यक्ति का शनि खराब हो रहा है जो उस मैकेनिज्म में है, और जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, और उसके काम ढंग से ना करने के कारण से समाज में ऐसे लोगों की दुर्दशा हो रही है। यहां उनकी उस दुर्दशा का जिम्मेदार वो व्यक्ति है, और यहां आपका शनि तत्व खराब हो रहा है। और इस शनि तत्व के खराब होने के कारण से ही आपको जो जन्म मिला है, वो ऐसी परिस्थिति में मिला है कि अब आप उस पीड़ा को भोगने के लिए बाध्य हैं, जो आपके कर्म के कारण से किसी और ने भोगी है। ऐसे में जब आपको समाधान बताया जाता है कि जाइए किसी की मदद कीजिए, तो यहां आपकी स्मृति के अंदर पुनः उस बात को जिंदा रखने के लिए ही आपको उस स्थान पर भेजा जाता है, ताकि आपकी स्मृति के अंदर वो बात आए कि आखिर ये परिस्थिति है, तो इसके पीछे कारण क्या है, और मैं कैसे इस परिस्थिति को ठीक करने में अपना योगदान दे सकता हूं। और यहां से जब आप वो क्रियाएं करते हैं, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, किसी को खाने के लिए कुछ दे रहे हैं, तो आपके भीतर ये विचार पैदा होना शुरू हो रहे हैं कि आखिर इस सिस्टम के अंदर मैं भी जहां हूं, मैं भी उन लोगों की मदद करूं। मैं जो कुछ कर सकता हूं, मुझे वो करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक अध्यापक हैं, तो अब आपके भीतर का ये विचार आपको अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करेगा, और आप चाहेंगे कि जो भी बच्चे मेरी क्लास में हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो बेहतर हो सकता है, अब मैं वो कर्म जरूर करूंगा। यहां से आपके द्वारा उन बच्चों को दी गई शिक्षा उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, और यहीं से आप उस शनि के ऋण से मुक्त होंगे। यहीं से आपका शनि तत्व ठीक होना शुरू होगा। लेकिन ये बात थर्ड स्टेज पर है। पहली स्टेज पर तो आपको ज्योतिष के द्वारा यह पता लगता है कि आपका कौन सा तत्व खराब है। उसके बाद आपको एक समाधान बताया जाता है, ताकि आप उस माहौल में जाएं, ताकि आपके भीतर वो विचार पैदा हो। उस विचार के पैदा होने पर तीसरा स्टेप है कि आप अपने जीवन के अंदर उन क्रियाओं में सुधार लाते हैं, जिससे शनि का जो मैकेनिज्म है, जो इस दुनिया के लिए काम कर रहा है, सेवेंथ डायमेंशन है, जहां हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य की पालना करनी है, तभी ये संसार बेहतर तरीके से काम करता है। अब आप उस नियम के अंदर आ गए हैं, तो
अब यहां से आपका शनि तत्व पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आ जाए ये संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, इस मैकेनिज्म को समझिए। ये ज्योतिष विज्ञान इस धरती का वो विज्ञान है जो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता सकता है। तो क्या यहां पर आपका भूत आपको पता नहीं लगा कि आपके जीवन के अंदर कौन सा तत्व खराब है? क्या आपने वर्तमान को नहीं सुधारा कि आप कहीं ऐसी जगह जाकर के आप उन जगहों पर अपना योगदान दे रहे हैं? तो क्या आपने अपना वर्तमान नहीं सुधारा? और जो कर्म आपने किया उससे अब आप भविष्य के अंदर भी समाज को उन सुख सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए आप जहां जिस स्थिति में हैं अब आप वहां अपना योगदान दे रहे हैं। तो क्या आपने भविष्य नहीं सुधारा? और इसीलिए ज्योतिष विद्या को भूत, भविष्य, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जिस ज्योतिष को आप जानते हैं वो ज्योतिष तो पाखंड और आडंबर के सिवा कुछ भी नहीं है। ये ज्योतिष विधा आपका भविष्य जानने के लिए नहीं बल्कि आपका भविष्य बनाने के लिए है। आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब क्या है उसको जानने के लिए है और वर्तमान के अंदर आप कौन सा कर्म करेंगे इसका दिशा निर्देश देने के लिए है। इसीलिए सनातन एक एक बात को समझिए। सनातन ज्योतिष के अंदर, इस सनातन विज्ञान के अंदर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनको तो आप अभी तक जानते भी नहीं हैं। इसीलिए उपाय के पीछे का मर्म क्या होता है, इस विधा की उपयोगिता क्या है, ये कैसे इस दुनिया को एक बेहतर रास्ता दिखा सकती है, क्या आप इस विषय में पहले जानते थे? हर चीज आपके साथ जो जुड़ी है वो क्यों जुड़ी है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप इस रहस्य को किसी और विधा से जान सकते हैं? सनातनियों, आज का वीडियो मैंने आपके सामने इसीलिए रखा है ताकि हम ये समझ सकें कि जो सेवेंथ डायमेंशन है जहां शनि की ऊर्जा काम करती है, उस डायमेंशन को यदि हमने ठीक कर दिया, उस डायमेंशन के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं हैं उस मैकेनिज्म को यदि दुनिया के सामने रख दिया और दुनिया ने इस चीज को समझ लिया, तो सोचिए ब्रह्मांड के अंदर इस पूरे डायमेंशन के अंदर जो ऊर्जाओं के लेवल पर परिवर्तन होगा, क्या वो इस धरती के लिए बेहतर नहीं होगा? तो यहां एक इकाई पर काम किया जा रहा है, यानी एक व्यक्ति के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति पर काम करने का मतलब ही ये होता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कार्य हो। लेकिन हमारी तो सोच अभी तक बड़ी उल्टी चल रही है। हमें लगता है भिखारी वो है जो सड़क पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है, जबकि वास्तव में भिखारी तो वो है जो सिस्टम के आगे लाचार है और अपनी जरूरतों के लिए सिस्टम से मदद चाहता है। भिखारी वो है जिसकी एक बार आपने मदद कर दी और जिंदगी में कभी उसको दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम यदि ठीक हो गया और लोगों को उनका हक मिल रहा है तो क्या लोग फिर लाचार रहेंगे? इसीलिए जो हमें दिखाई देता है वास्तविकता कुछ और है और जो वास्तविकता है वो तो अब हमें दिखना बंद हो चुकी है। इसीलिए सनातनियों, मैंने आपसे बहुत बार कहा है ये धर्म युग है। इस धर्म युग के अंदर हर चीज की परिभाषा बदलेगी और आपको यथार्थ, आपको सच जरूर दिखाई देगा। अब बात आती है कि आप उस सच को जानने के बाद भी क्या उस रास्ते पर चलना चाहते हो या नहीं चाहते हो? चलेंगे तो आपका ही शनि तत्व ठीक होगा, नहीं चलेंगे तो आपका ही शनि तत्व खराब रहेगा। जीवन में तकलीफ आपकी ही रहने वाली है, इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए दुनिया को बदलने से पहले अपने जीवन के अंदर अपने सिद्धांतों को समझिए। आप जिन परिस्थितियों में हैं वो अकारण नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और उस कारण का निवारण भी आपको स्वयं को ढूंढना है। और उसको ढूंढने में जो ईश्वरी कृपा आपके साथ जुड़ी होती है वो है महानतम ज्योतिष ज्ञान, जो आपको एक दिशा देता है। इसीलिए ज्योतिष की गहराई को समझिए। इस सृष्टि के आरंभ से आरंभ होने वाली वो विधा है, वो ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ से आरंभ हुई है और सृष्टि के अंत तक इस धरा पर काम करेगी। इसलिए सनातनियों, अपने विचारों के अंदर उन चीजों को शामिल कीजिए जो सनातनी है,
और अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखिए जहां सनातन के नियमों को तोड़ा जा रहा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में भी आया होगा और आपको आपके जीवन में एक लक्ष्य देने में कामयाब जरूर रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।